किसी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के प्रमुख स्तंभ होते हैं दमदार नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण। ऐसा नेतृत्व जो देश की आशाओं व आकांक्षाओं को जीता हो। समर्पण ऐसा जिसमें सिर्फ एक लक्ष्य हो, देश और जनता का विकास। ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से भारत को मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में, जो देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से दिन रात लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो दशकों आगे की सोच रखकर उच्च आदर्शों के साथ देश के विकास में जी जान से जुटा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के प्रण और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने दुनिया भर में भारत की छवि बदल दी है। यही वजह है कि भारत की जनता को गर्व है मोदी जी पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में जन आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। जनता ने भी आशा के अनुरूप 30 वर्षों बाद भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाकर देश की कमान श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप दी। सबसे पहले जन भागीदारी से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और भारत को गंदगी मुक्त करने का संकल्प लिया गया। असल मायने में यहीं से भारत में विकास, विश्वास और रफ्तार के नए युग का शुभारंभ हुआ। आजादी के बाद भी देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज हर गांव में बिजली पहुंच गई है, वो भी तय समय सीमा में। बिजली कम खपत में ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचे, इसलिए एलईडी बल्ब लगाने पर जोर दिया गया। मोदी सरकार अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को एलईडी बल्ब वितरित कर चुकी है, वो भी मुफ्त में। मोदी सरकार के आने के पहले बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए बंद थे। आज जन धन खाते के माध्यम से हर गरीब के घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंच गई है। करीब 38 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसी तरह खुले में शौच से मुक्त के लिए लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 2 करोड़ से अधिक आवास बनाए गए हैं। 70 लाख से ज्यादा युवाओं ने स्किल इंडिया योजना से प्रशिक्षण लेकर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत बैंकों से लोन लेकर महिला और पुरुष उद्यमी बन रहे हैं और खुद तो रोजगार पा ही रहे हैं, दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, पहली बार मिट्टी की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। अब तक 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए 6,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं, वो भी 3 किश्तों में, जिससे वो खेती के लिए बीज और खाद खरीद सकें। नारी सशक्तिकरण की दिशा में तो मोदी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। बेटी के जन्म से लेकर उसकी हर जरूरत की चिंता कर रही है सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने मानो देश की बेटियों की जिंदगी ही बदल दी है। अब बेटी अभिशाप नहीं बल्कि अभिमान मानी जाती है। जब बिटिया को ऊंची शिक्षा प्राप्त करानी हो या उसकी शादी ब्याह की चिंता हो तो उसको भी दूर भगा रही है मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। उज्ज्वला योजना लाकर 8 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति दिलाई। वहीं गर्भवती महिलाओं के अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया।
मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों और 91 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया गया है, ताकि बचपन से ही बच्चे रोग मुक्त रह सकें। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों को सस्ती दवाई, सभी को जीवन बीमा का लाभ मिले, इस पर मोदी सरकार ने खासा ध्यान दिया है। 6 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। 17 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं 2 करोड़ से अधिक बुजुर्गों को अटल पेंशन योजना का भी लाभ मिल रहा है। आम नागरिकों को सस्ते दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू कर देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 94 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो हमने इतनी प्रगति की है कि दुनिया को अब हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी टक्कर दे रहे हैं। पहली बार में ही हम मंगल तक पहुंचने में सफल हुए हैं, वो भी सबसे कम खर्च में। जब दुनिया में भारत का नाम हो रहा हो, देश की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदी जी और उनकी टीम लगी हो, तो भला जनता अपना प्रेम क्यों न दिखाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी सरकार को दिल खोल कर नंबर दिए। 2014 से भी ज्यादा बहुमत से भाजपा को विजयी बनाया और मोदी जी के हाथों में देश की कमान सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रण लिया, पहला कार्यकाल देश के जरूरतों की पूर्ति के लिए था और अब आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जी जान से जुटेंगे और नया भारत बनाएंगे। मोदी सरकार ने सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए संसद में कानून बनाकर 3 तलाक जैसी कुरीतियों को समाप्त किया। फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार किया और लंबे समय से भारत में रह रहे हिंदू सहित 5 अन्य धर्मों के शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार थे, उन्हें भारत की नागरिकता देने के लिए संसद में CAA संशोधन कानून पास किया, ताकि वे शरणार्थी भी आत्मसम्मान के साथ भारत में रहकर जीवन यापन कर सकें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इतने कम समय में वो भी क्षण आया जब सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सदियों से चले आ रहे अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया और भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब भाजपा सरकार जल्द से जल्द अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। रामलल्ला तिरपाल से निकलकर अस्थाई मंदिर में प्रवेश कर भी चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा की अगुवाई में भाजपा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक अपने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने में जुटी हुई है। देश की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेतृत्व के साथ नए भारत के निर्माण में दृढ़ निश्चय से जुटी हुई है, ताकि मां भारती का गौरव विश्व भर में फैले और देश की हर आकांक्षा पूरी हो। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो सके।